हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे कि दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी जिसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनवाया था। बड़ी सोहनी थी, बहुत बड़ी थी, शानदार थी। फरमाते मेरी उस पर आंख आ गई, दिल आ गई। मेरा दिल किया कि मेरा कब्जा हो जाए ना कभी मस्जिद पे। सच्चे आदमी सच्ची बात करते हैं। कहते हैं कि मेरा दिल किया कि मुझे मतवली बना दिया जाए मस्जिद का। ये सच्चे लोग, और सच देखो कितना, ये सच हम नहीं बोल सकते। इन लोगों ने अपने ऊपर कंट्रोल करना था तो इन्होंने जिंदगी सच बोल के गुजारी। हजरत मालिक बिन दिनार कहते मैंने पूरा साल उस मस्जिद में नमाजें पढ़ी, कई के दिन इत्तिकाफ किया, कुरान पढ़े, लेकिन लोगों मेरा मकसद अल्लाह राजी करना नहीं, मस्जिद पे कब्जा करना। मते साल बीत गया, इशा के बाद लोग चले गए और मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा था तो मुझे आवाज आई आतिफे गायब से, कब तक तू लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ेगा? बस कर, साल पूरा हो गया। फरमाते मेरी चीख ही निकल गई और मैं खोल के रोया और मैं तड़पा कि यार ये क्या मामला हुआ। सिर्फ एक सरबराही लेने के लिए मैंने पूरा साल नमाजें अपनी जाया कर दी। आप फरमाते हैं कि फिर मैंने तौबा की और इरादा किया कि आज के बाद फर्ज मस्जिद में पढ़ूंगा, फिर लौट जाऊंगा। मैं बाकी नमाज अपने घर में पढ़ूंगा, मुझे सदारत वजारत नहीं चाहिए, मालिक की रिजा चाहिए। आप फरमाते हैं कि मैं फजर के फर्ज पढ़ के फौरन उठा तो सारे नमाजी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हजरत जी आपने एक आदमी ये साल हो गया देख रहे हैं मस्जिद में टाइम ज्यादा देते हैं, लिहाजा चाबियां भी आप ही रख लें, ये आप ही रख लें, हमारा दिल है कि मस्जिद आप ही संभालें। तो आप फरमाते हैं कि फिर मेरे आंसू बह गए, मैं जोर से रोया। तो मुझे कहने लगे हम मस्जिद दे रहे हैं, आप रो रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता नहीं ना, ये जो तुम चाबियां लेके आए हो ना, ये मुझे दोबारा आजमा रहा। ये एक इम्तिहान मेरा और करने लगा, और इम्तिहान करने लगा। अब नहीं मुझे चाबियां चाहिए, चाबियां तुम रखो। हाँ अगर झाड़ू कोई ना दे तो मेरे जिम्मे लगाना, मैं राजी होकर दिया करूं। उठ फरीदा सुते आते झाड़ू दे मसीह, और तू सुता है ते रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। जरूरत पड़ी तो मुझे कहना, मैं झाड़ू दे दूंगा, सफाई कर दूंगा, पर मुझे सरबराही ना, ना मुझे सरबराही नहीं चाहिए। मैं दीने मुस्तफा के किसी शोबे की सरबराही नहीं चाहता, मैं तो मदीने वाले की गुलामी चाहता हूं। उठ फरीदा सुते आते झाड़ू दे मसीह, और तू सुता है ते रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत। कुर्बान जाऊं जमाना सारा सो जाता, लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई सारी, सब सो गए, जो खुदाम थे वो जो गुलाम थे वो सो गए। सही मुस्लिम ने लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा। हुजूर ने फरमाया आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी दो नफल पढ़े? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुल सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से करने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए ना
और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया, हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे, मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा, मेरे जवान भाई सोन। नबी पाक ने फरमाया, है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाए। रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं, जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दे, और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके, और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके, छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दे। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस, और इसे याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान कर पाओ, सेठों नवाबों को ना बताते फिर, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया, अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा, और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक है जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे, बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया, अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत माज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं, उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गई। ताबिए फरमाते हैं, सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करो, बस अल्लाह अल्लाह करो, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, को 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था।
फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज ना कोई तो चीज लेके आया। तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी। कंड बला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के। शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी। धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी न चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे और मुझे नीम शब का न्याज दे। दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए। मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा। असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया। कहते मैंने अपनी उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में या की दे पंजाबी जिसाफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है। चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की। मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही। इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला। कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तू मांगना, वो तुझे देगा। तू उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा।
औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती है। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा, हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे। मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा, हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। फिर उसने अपने आंचल में अपने इस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी, हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का, नेक बंदों का वसीला लेके, तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं। समझ आ गई है, जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो तेरा रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई, हुजूर ने मेरी तरबियत फरमाई और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो, और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, हुवा खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें, अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें।